नल, नील। आज्ञा प्रभु। विश्वकर्मानंदन, आपने अपने अंदर विद्यमान शिल्पकला को छिपा करके रखा। क्षमा करें प्रभु, हम अपने माता पिता के अलावा बिना गुरु आज्ञा के स्वयं नहीं बताते। प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हम समस्त मानव दल की सहायता से समुद्र तट पर सेतु बांधने का निर्माण का आरंभ कर दे। महाराज सुग्रीव, आप अपने बांधों से कहिए इसी क्षण सेतु निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया जाए। सेतु बंध का कार्य नल और नील के आज्ञा अनुसार होना चाहिए। तो आज्ञा प्रभु। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से सुंदर पुल का निर्माण हो गया है। प्रथम दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन एवं पांचवें दिन 23 योजन पुल का निर्माण करके सुंदर सेतु का कार्य पूर्ण हुआ। हे जामवंत जी, आपके कथन से बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारी आज्ञा है कि अब कोई भी बंदर और भालू पर्वत अथवा वृक्ष न लाए। भगवान शिव समस्त आपदाओं को हरने वाले हैं। उनकी असीम अनुकंपा से संसार की समस्त दुष्कर कार्य सफल हो जाते हैं। मुझे प्रेरणा हुई है इस पवित्र स्थान पर, जहां अथाह सागर को पार करने वाले एक महान सेतु के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं अपने प्रभु के विग्रह की स्थापना करूं और उनकी विधिवत पूजा करूं। इसलिए महाराज सुग्रीव, आप अभी दूत भेजकर कुछ विद्वान ऋषियों और पुरोहितों को बुलवाने का प्रबंध कीजिए, जिससे शास्त्रोक्त विधि से यहाँ शिवलिंग की स्थापना हो सके और उनकी विधिवत पूजा की जा सके। तो आज्ञा प्रभु। लिंग थापी विधिवत करी पूजा। शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिव द्रोही मम दास कहा। सोनर सपने हूँ मोहि नहीं पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी। सोनार की मूढ़ मति तोरी।
आपकी असीम अनुकंपा से असंभव दिखने वाला काम भी संभव हो गया। आपके चरणों में राम का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो भोलेनाथ। मेरी एक और विनती स्वीकार करो भोलेनाथ। मेरे समस्त अनुयायियों को अपनी भक्ति प्रदान करो। आपकी भक्ति से विमुख होकर जो मेरे पास आए उसे मेरी ही सेवा का कोई फल न मिले। प्रभु, आपके अनंत नाम हैं। अपने सेवक राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कीजिए। आज से लोग आपको श्री रामेश्वरम के नाम से जानेंगे। श्री रामेश्वरम महादेवाय नमः। प्रभु, रामेश्वरम नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। हनुमान जी, रामस्य ईश्वर यत्र रामेश्वर, अर्थात जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वर है। मैं तो उनका सेवक हूँ और वे मेरे स्वामी हैं। देवी, मेरे प्रभु राम की चतुराई देखी, कैसे अपनी वाक्पटुता से रामेश्वरम की व्याख्या ही बदल डाली। राम ईश्वर यत्र रामेश्वरम, अर्थात राम जिनके ईश्वर हैं वही तो रामेश्वर हैं। मैं तो उनका दास हूँ, सदा राम नाम का जप करता रहता हूँ, अतः वही मेरे स्वामी हैं। आप दोनों की ये व्याख्याएं तो समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है राज। इन्हें समझना तो बड़ा सरल है देवी। मैं तो भोला भाला हूँ, यह सब वही जान सकता है जिन्हें वह स्वयं जान सके। आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार तो उन्हें करो देवी। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पनंग भूषण मृगधरम् वंदे पशु नाम पतिं वंदे पशु नाम पतिं वंदे पशु नाम पतिं सदा शिव जय हर हर जय शंकर सदा शिव जय हर हर जय शंकर सदा शिव जय हर हर जय शंकर। सदा शिव जय हर हर जय शंकर। रंग तरंग भालता ऊपर गंग तरंग
सदाशिव जय शंकर सदाशिव जय शंकर सदाशिव जय शंकर जय शंकर जय शंकर। दीन दीन तनन तारे तारे दानी 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 तारे तारे दानी 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 तारे तारे दानी दीन दीन तनन तारे तारे दानी दीन दीन तनन तारे तारे दानी ओ दिलदानी तुम दिलदानी 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 तन ओ दिलदानी तुम दिलदानी 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 तारे 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 दानी तारे 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 दानी दीन दीन तनन तारे तारे दानी दीन दीन तनन तारे तारे दानी दीन दीन तनन तारे दानी दीन दीन तनन तारे तारे दीन दीन तनन दीन दीन तनन दीन दीन तनन सादा रे दानी। महाराज सुग्रीव और समस्त वानर वीरों, नल नील के शिल्प कौशल और आप सबके अद्भुत साहस और सहयोग से 5 दिन में यह कार्य संभव हो गया। आज तक इस पृथ्वी पर इतना विशाल पुल का निर्माण नहीं हो सका है। इस सेतु को बांधकर आप सबने अपने अपने लक्ष्य को 4 कोस कर लिया है और अपने अदम्य साहस का एक अद्भुत उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत किया है। मेरे वीर सेनानियों, 100 योजन समुद्र अर्थात 400 कोस पर सेतु बांधकर आप सबने अपने अपने लक्ष्य को 4 कोस कर लिया है। सागर पर निर्मित सेतु आपका आवाहन करता है, हे बलिदानी वीरों, आओ आओ और सेतु को पार करके धरती पर से अनीति, अधर्म और अनाचार का अंत करते हुए और ताइयों को दहलाते हुए माँ भवानी का ध्यान करके हर हर महादेव का जाप करते हुए इस सेतु को पार कर जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी, जय भवानी। महाराज की जय हो। हे महाराज, समुद्र तट पर सेतु का निर्माण हो गया है और बांधव भालुओं का प्रवाह लंका की ओर बादलों के समान बढ़ रहा है। सेना असीम है। सेना ने 10 योजन से अधिक भूमि पर अपना पड़ाव डाल रखा है तथा आप किसी योग्य दूत को भेजकर पूरी जानकारी मंगवाने का कष्ट करें। मेरी तो सहमति यही है, या तो आप सीता को लौटा दे अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। क्षमा करें महाराज, और मेरा परामर्श सुनिए। जो राजा समय को देखकर संधि अथवा विग्रह करते हैं, वही राजा ऐश्वर्य का भोग करते हैं। वर्तमान समय में आप श्री राम से संधि कर सीता को लौटा दो, इसी में सबका कल्याण है। ब्रह्मा ने धर्म,
तथा अधर्म के आश्रय लेने वाले देवताओं एवं असुरों की उत्पत्ति की है। देवताओं का धर्म पक्ष तथा असुरों का अधर्म रूपी अजगर हमें निगलने वाला है। आपका मनमाना आचरण ऋषि मुनियों को कष्ट देना तथा अन्य विकल्प विपरीत फल देने लगे हैं। हे महाराज, साक्षात विष्णु राम के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं। हे लंकेश, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आप मनुष्य से अबद्ध नहीं हो। लंका के द्वार पर मनुष्य तथा वानर दोनों गरज रहे हैं। वे सब बलवान एवं सैन्य शक्ति से दृढ़ हैं। अतएव आपको राम के अलौकिक कर्म एवं लंका में होने वाले अपशकुन को देखकर उचित निर्णय लेना चाहिए। राजन, महाराज, एक साधारण मनुष्य जिसने बंदरों का सहारा लिया, जिसको पिता ने भी घर से निकाल दिया, आप मुझे उसी का भय दिखा रहे हैं। मैं राक्षसों का स्वामी हूँ। मुक्त देवता भी घबराते हैं। या तो तुम मुझसे द्वेष रखते हो या शत्रुओं से प्रेम रखते हो, अथवा यह भी संभव है शत्रुओं ने आपको कोई प्रलोभन दिया हो। लाखों बानरों से घिरे हुए उन दोनों तपस्वियों का मैं शीघ्र ही अंत कर दूंगा। मैं किसी से भयभीत होने वाला नहीं। मेरे दो टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता। अतः अच्छा होगा आप अपना उपदेश अपने पास रखिए। जैसी महाराज की इच्छा। मंत्री जी, नृत्य का आयोजन करवाओ। तो आज्ञा महाराज। जय हो वे तेरी जय हो वे रसकंदर विजय तिहारी चरण को चूमे। जीवन स्वर्ग सा सुंदर। जय हो वे रसकंदर। स्वर्ण रचित लंका नगरी की हो यश गान निरंतर। जय हो वे रसकंदर।
हे सेनापतियों, तुम सभी मेरे आदेशों का पालन करो। प्रहस्त, आज्ञा महाराज। तुम पूर्व द्वार पर पूरी चौकसी के साथ पहरा दोगे। परिंदा भी मेरी आज्ञा के बिना वहां पर न मार सके। जैसी महाराज की आज्ञा। महापौष और महोदय, आज्ञा महाराज। तुम दोनों दक्षिणी द्वार पर मोर्चा संभालोगे। अतएव अपनी सेना लेकर तुम दक्षिणी द्वार पर जाकर डट जाओ। जय आज्ञा महाराज। पुत्र इंद्रजीत, दक्षिणी द्वार का इस युद्ध में बड़ा ही महत्व है। अतएव अपनी योजना सहित तुम पश्चिमी द्वार पर जाकर मोर्चा संभालोगे। उत्तर के द्वार पर मैं स्वयं सुख एवं सारण के साथ रहूंगा। वीरपाठ, जो आज्ञा महाराज। नगर के बीच की छावनी पर तुम्हारी निगरानी रहेगी। तुम अपने बल एवं पराक्रम से उस छावनी को संभालोगे। जो आज्ञा महाराज। अब आप सभी प्रस्थान करें और मेरी आज्ञा अनुसार अपनी अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करें। सीता, सुना है कि तुम मरना चाहती है, परंतु तुम्हारे कारण यमदूत को क्या, स्वयं यमराज भी मेरी आज्ञा के बिना यहाँ नहीं आ सकता। तुम तभी मरोगी जब लंकेश पर चाहेगा। सुंदरी, तुमने अभी रावण की शक्तियों को पहचाना नहीं है। जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो, वे शक्तियाँ तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित और भ्रष्ट हो चुकी हैं। न केवल शक्तियाँ, परंतु उन शक्तियों को वरदान देने वाले ब्रह्मा और शिव को भी तेरे पापों ने कलंकित किया है। याद रखो, जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए और उसके देवता कलंकित, तो शक्ति में बल नहीं रहता। सच्ची शक्ति अकेली हो, फिर भी भ्रष्ट शक्तियों की अपार सेना उसके सामने पराजित हो जाती है। तूने आज तक देवताओं को परास्त किया है। एक पवित्रवता नारी के सत्य बल से तेरा सामना नहीं हुआ। अहंकारी मूर्ख, एक तो तूने अपने पापी हाथों से मेरा अंग स्पर्श किया। इतना दोषी तेरे नाश के लिए पर्याप्त है। मेरे शूरवीर और धर्मपरायण पति के विषैले बात निश्चय ही तेरा समूल नाश कर देंगे। अपने राज्य से निकाले हुए, दर दर भटकते हुए उन वनवासी भिक्षुओं की आशा करना छोड़ दे। एक अनजान बालिका की भांति एक भिखारी का स्वप्न मत दे, जो कभी साकार नहीं हो सकता। सपना देखो तो लंका के साम्राज्य का सपना देखो, जिसके साकार होने में केवल तुम्हारे हाँ कहने मात्र की देरी है। तीनों लोगों की सुंदरियां अपने हृदय में यही सपना सजाए बैठी है, परंतु तुम कितनी भाग्यशाली हो सीते कि स्वयं त्रिलोक विजयी रावण तुम्हारे आगे प्रेम की भिक्षा मांग रहा है। जो शीश तीनों लोकों में कभी किसी के आगे झुका नहीं, वह शीश
मैं शीश तुम्हारे आगे झुका हुआ है। तुम्हारे केवल हाँ कहने मात्र से एक अपार वैभव, असंख्य राक्षसी सेना, लंका की देव दुर्लभ संपत्ति और तुम लंकेश्वर रावण के हृदय की स्वामिनी बनोगी। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए, उसके जैसा धर्मी कोई नहीं। मेरे लिए मेरे वनवासी वीर ही तीनों लोगों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष के सामने तुम मुझे कायर और तुच्छ से लगते हो। चोरों की भांति आकर एक असहाय अबला को छल से उठा लाए। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुझे जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे कुल पर धिक्कार है। एक बार नहीं 1000 बार धिक्कार है। ओह, इतना घमंड अपने पतिव्रत धर्म पर। हम इस घमंड को आज और इसी क्षण चूर कर देंगे। तुम्हारे सौंदर्य के काम ने हमारे शरीर को विदीर्ण कर दिया है। इसलिए सच्चे प्रेमी की भांति हम तुम्हारे आगे प्रेम की भिक्षा मांगने आए थे, परंतु तुम उस साधन के योग्य नहीं हो। लंका में लंकापति की इच्छा की पूर्ति तो नहीं करता है। लंकापति स्वयं अपने बल से अपनी इच्छा पूर्ति करना जानता है। आज हम तुम्हें लंकापति की पत्नी बनने का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। उठो, चलो चलो हमारे साथ। सावधान पापी, इस तिनके को पार करने का साहस मत करना। वाह वाह, रावण के प्रचंड आवेश को एक तिनके की दीवार से रोका जा रहा है। हाथ के एक तिनके को शस्त्र बनाकर तो रावण का वध करना चाहती है। सुंदरी, कामदेव फूलों के बाणों से पुरुषों के हृदय जीतते हैं और तू एक तिनके को शस्त्र बनाकर रावण से युद्ध करना चाहती है। तुम सत्य कह रहे हो रावण, यह तिनका नहीं, एक धर्मपरायण स्त्री के शील और सतीत्व की अभेद दीवार है। यदि मैंने वचन, कर्म और मन से अपने पति से अनन्य प्रेम किया है, तो नारी धर्म की मूर्तिमान देवी माता अनुसुईया इस तिनके को पार करते ही यपावी भस्म हो जाए। कितना सुंदर नाटक है। सीधा बच्चों वाला नाटक छोड़ो और हमारे साथ चलो, अन्यथा हम तुम्हारे केसों को पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले चलेंगे। उठो, चलो चलो हमारे साथ चलो। सावधान रावण, नल कुबेर के श्राप को याद करो। यदि तूने किसी पर स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध दुराचार किया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सीता, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम तुम पर हाथ नहीं उठा सकते। जिसे अपनी अर्धांगिनी बनानी है, उसे हम अपने दास दासियों के सामने अपमानित नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल तुम्हें हमारी बातें माननी ही होंगी। अतः आज हम तुमको छोड़ देते हैं और 1 वर्ष की अवधि प्रदान करते हैं। तुम स्वयं प्रसन्नता पूर्वक हमारी अंतःपुर में चली आना, अन्यथा हमारे रसोइये सवेरे का कलेवा करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। राक्षसियों, तुम लोग सावधानी पूर्वक सीता की रक्षा करो। कोई भी पुरुष अथवा स्त्री हमारी आज्ञा के बिना सीता से कदापि मिलने न पाए। मोती, माणिक, स्वर्ण और भूषण, इसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो
वैसे तुरंत प्रदान की जाए, ये हमारी खुली आज्ञा है। क्योंकि सीता तुम्हारी भावी महारानी है, अतः जो कोई भी जानकर अथवा अनजाने में विजय कुमारी से कोई अप्रियवचन कहेगा तो हम समझेंगे कि उसे अपने प्राणों से मोह नहीं है। महाराज की जय हो। महाराज, आवश्यक मंत्रणा है, सभी मंत्री एवं सेनापति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चय ही कोई आवश्यक कार्य आन पड़ा है। अच्छा ठीक है, चलो